गुरसिक कभी पूरा नहीं होता, हमेशा वह हर पल सीखता ही रहता है। अगर कोई कहे कि मैं सीख गया हूँ, तो यह संभव नहीं है। सतगुरु निरंकार अनंत है, बेअंत है। इसके बारे में वेद ने भी कह दिया, इसका अंत ही नहीं है। अनंत प्रभु निरंकार के आगे हमारी क्या औकात है। गुरसिक हमेशा सतगुरु के आदेश उपदेश का पालन करता है, आज्ञा के भीतर रहता है और अपने आप को दासों का दास मानता है। हर पल सीखने का प्रयास करता है, संतों की चरण धूलि बन के रहता है। पूरा समय आपके जीवन के उन सत्यों से सामना करवाता है जिनकी आपने अच्छे समय में भी कल्पना नहीं की होती। आपके अच्छे समय में आपके हितैषी बहुत होंगे, लेकिन जब भी तकलीफ़ का समय आएगा तब कुछ चुनिंदा ही दिखेंगे जो आपको हिम्मत देंगे और आगे बढ़ने का हौसला देंगे। ईश्वर ने सबकी समस्या का समाधान भी दिया है, बस आपको अपने धैर्य से विवेक से परिस्थितियों को सुलझाना है। अक्सर हम दोष देने लग जाते हैं, लेकिन असल में हमें अपने कमियों को ही समझना चाहिए। विपत्तियां कैसी भी हों, कष्टदायक ही होती हैं। आज आप किसी की तकलीफ़ में साथ देते हैं तो निश्चित ही आपकी मदद के लिए भी कोई साथ आएगा। इस निरंकार पर सदैव विश्वास रखें। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के असीम कृपा से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के पावन चरणों से जुड़ करके स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है भक्त की पुकार। साध संगत जी, रहीम एक बहुत बड़े दानवीर थे। उनकी एक खास बात थी कि जब वो दान देने के लिए हाथ को आगे बढ़ाते तो अपनी नज़रों को नीचे झुका लेते थे। ये बात सभी को अजीब सी लगती थी कि ये रहीम कैसे दानवीर हैं। ये जब भी दान देते हैं इन्हें शर्म आती है। ये बात जब कबीर जी तक पहुंची तो उन्होंने रहीम को 4 पंक्तियां लिख भेजी, जिसमें लिखा था, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सेन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। इसका मतलब था कि रहीम, तुम ऐसा दान देना कहाँ से सीखे हो। जैसे जैसे तुम्हारे हाथ ऊपर उठते हैं वैसे वैसे तुम्हारी नज़रें और तुम्हारे नयन नीचे क्यों झुक जाते हैं। साथ संगत जी, रहीम ने इसके बदले में जो जवाब दिया वो जवाब इतना गजब था कि जिसने भी सुना वो रहीम का कायल हो गया। इतना प्यारा जवाब आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया। रहीम ने जवाब में लिखा कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासों नीचे नैन। कहने का अर्थ है कि देने वाला तो कोई और है, वो मालिक है, वो परमात्मा है, वो दिन रात भेज रहा है, परंतु लोग ये समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ, रहीम दे रहा है, रहीम दान कर रहा है। यही सोचकर मुझे शर्म आ जाती है और शर्म के कारण ही मेरी आंखें नीचे झुक जाती हैं। साथ संगत जी, एक बार सूरदास जी कहीं जा रहे थे। चलते चलते मार्ग में एक गड्ढा आया और सूरदास जी उस गड्ढे में गिर गए। जैसे ही गड्ढे में गिरे वो किसको पुकारते, अपने कान्हा को पुकारने लगे। भक्त जो ठहरे, एक भक्त अपने जीवन में
मुसीबत के समय में प्रभु को ही पुकारता है और पुकारने लगे कि अरे मेरे प्यारे छोटे से कन्हैया, आज तूने मुझे यहाँ भेज दिया और अब क्या तू यहाँ नहीं आएगा? मुझे अकेला ही छोड़ देगा क्या? और जिस समय सूरदास जी ने प्रभु को याद किया तो आज प्रभु जी भी उसकी पुकार सुने बिना नहीं रह पाए। सच है, जब एक भक्त दिल से पुकार करता है तो यह प्रभु दिल में भी उठा करती है टीस। और आज कान्हा भी उसी समय एक बाल गोपाल के रूप में वहाँ प्रकट हो गए। साथ संगत जी, प्रभु के पाँव की नन्ही नन्ही सी पैजनियाँ जब छन छन करती हुई सूरदास जी के पास आई तो सूरदास जी को समझते हुए देर ना लगी। कान्हा उसके समीप आए और बोले, अरे बाबा, आप नीचे क्या कर रहे हो? लो, मेरा हाथ पकड़ो और जल्दी से ऊपर चले आओ। साथ संगत जी, जैसे ही सूरदास जी ने इतनी प्यारी सी मिश्री सी घुली हुई वाणी सुनी तो जान गए कि मेरा कान्हा आ गया और बहुत ही प्रसन्न रहे। कहने लगे कि अच्छा बाल गोपाल के रूप में आ गए हो ना? बाल गोपाल कहने लगे, अरे कौन? कान्हा, किसका नाम लेते जा रहे हो? जल्दी से हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ, ज़्यादा बातें ना बनाओ। सूरदास जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, सच में कान्हा, तेरी बांसुरी के भीतर भी वो मधुरता नहीं। मानता हूँ कि तेरी बांसुरी सारे संसार को नचा दिया करती है, लेकिन कान्हा, तेरे भक्तों की टेढ़ तुझे नचा दिया करती है। क्यों कान्हा, सच है ना? तभी तो तू दौड़ा चला आया। बाल गोपाल कहने लगे, अरे बहुत हुआ, पता नहीं क्या कान्हा कान्हा किए जा रहे हैं। मैं तो एक साधारण सा बाल ग्वाल हूँ, मदद लेनी है तो ले लो, नहीं तो मैं चला, फिर पड़े रहना इसी गड्ढे में। साथ संगत जी, जैसे ही इतना कहा, सूरदास जी ने झट से कान्हा का हाथ पकड़ लिया और कहा, कान्हा, तेरा ये दिव्य स्पर्श, तेरा ये सानिध्य, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा दिल कह रहा है कि तुम मेरा श्याम ही हो। जैसे ही आज चोरी पकड़े जाने के डर से कान्हा आज भागने लगे तो सूरदास जी ने कह दिया, बाँह छुड़ाए जात हो, निर्बल जान जो मोहे, हृदय से जो जाओगे, सबल समझूंगा मैं तो है। यहाँ से तो भाग जाओगे, लेकिन मेरे दिल की कैद से कभी नहीं निकल पाओगे। तो साथ संगत जी, ऐसे थे सूरदास जी के प्रभु और भक्त सूरदास जी। धन्य हैं ऐसे भक्त जो प्रभु को नचा दिया करते थे। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह टॉपिक आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही सुंदर टॉपिक में। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। एक पिता एकस हम बारिक। प्यारों, इस भावना को जीना पड़ता है, महज कहने भर से ही बात नहीं बनती। अगर हमें सर्दी जुखाम हो तो हम फटाफट अरदास करनी शुरू कर देते हैं और हमारी लाचारी इतनी ज़्यादा है कि बिना कुछ कर्म किए ही फल के हकदार हो जाते हैं। प्यार मोहब्बत मिलवर्तन के भाव जीने से सार्थक होंगे, कहने से नहीं। हमारी आने वाली स्थिति आजकल के हिसाब से ऐसी है कि हम जल्द ही कहना शुरू कर देंगे कि हुजूर,
तूने हमें सब बख्शा है, अब भक्ति भी तू ही कर। हाँ, अंत में फल हमें दे देना। तो प्यारों, बीज भी आप ही को डालने हैं और फसल भी आपको ही काटनी है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। मीराबाई कृष्ण प्रेम में डूबी हुई पद गा रही थी। एक संगीतज्ञ को लगा कि वह सही राग में नहीं गा रही है। वह टोकते हुए बोला, मीरा, तुम राग में नहीं गा रही हो। मीरा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, मैं राग में नहीं अनुराग में गा रही हूँ। राग में गाऊंगी तो दुनिया मेरे को सुनेगी, अनुराग में गाऊंगी तो मेरा कान्हा मेरे को सुनेगा। मैं दुनिया को नहीं, अपने शाम को रिझाने के लिए गाती हूँ। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है।